जम्मू कश्मीर के पुलवामा के टीकन इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में हमारे सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और बीजेपी लगातार सत्तारूढ़ टीएमसी पर हमलावर है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं, जहां जेपी नड्डा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं की थाह जानेंगे। मध्य प्रदेश में आज नगरीय निकायों के महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की स्थिति साफ हो गई। अब भोपाल नगर निगम में अगला महापौर ओबीसी वर्ग से महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया। इसी प्रकार से मुरैना निगम में एससी महिला और उज्जैन नगर निगम एससी मुक्त के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं छिंदवाड़ा नगर निगम से एसटी मुक्त, खंडवा से ओबीसी महिला, सतना और रतलाम में ओबीसी मुक्त के लिए आरक्षित रखा गया है। इसके साथ ही सागर, बुरहानपुर, ग्वालियर, देवास और कटनी नगर निगम में सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। एमपी में नगरीय निकाय चुनाव के लिए महापौर और अध्यक्षों के पद के लिए आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है। जबलपुर, सिंगरौली, रीवा समेत इंदौर नगर निगम को महापौर के पद के लिए अनारक्षित और मुक्त रखा गया है, यानी इसमें कोई भी प्रत्याशी दांव आजमा सकते हैं। बिलासपुर पहुंची बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के वादाखिलाफी को लेकर भाजपा प्रदेश में प्रभावी प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार को काम करने के लिए 2 साल का समय दिया गया था, लेकिन प्रदेश के जो हालात है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में लगातार शिक्षकों की कमी बनी हुई है। संविदा शिक्षकों, सेल्फ फाइनेंस शिक्षक और विजिटिंग फैकल्टी के भरोसे ही कामकाज चल रहा है। कुलपति रेणु जैन का कहना है कि जल्दी खाली पदों को भरा जाएगा। कटनी के कैलवारा कला के धान खरीदी केंद्र में सर्वेयर द्वारा धान रिजेक्ट किए जाने से किसान भड़क उठे और नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। कटनी मैहर मार्ग को जाम करते हुए किसानों ने अव्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी की। अधिकारियों को बुलाकर धान की जांच कराई जा रही है। छतरपुर जिले के किशनपुर गांव में देवराज अनुरागी नाम के व्यक्ति की हत्या छुआछूत के कारण कर दी गई। दबंगों ने अनुरागी को खाना छूने पर लाठियों से बुरी तरह घायल कर दिया और मरने की हालत में छोड़कर चले गए। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। मुरैना जिले के बागचीनी थाना क्षेत्र की दोनारी गांव में नौकरी का झांसा देकर जबलपुर की महिला के साथ गैंगरेप हुआ। महिला को मुरैना में बेचा गया था। महिला वे शादियों में खाना बनाने का महिला काम करती थी। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बलरामपुर में एक ही रात में 2 स्कॉर्पियो की चोरी से इलाके में हड़कंप मच गया। दोनों स्कॉर्पियो वाहन एक ही जगह से चोरी किए गए और यह चोरी एसपी बंगले से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन अभी तक चोरों का कुछ पता नहीं चल पाया है। राजिम से बनपुर पुलिस ने चोरी के 3 मामलों के आरोपी 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 2 नाबालिग हैं। पुलिस ने आरोपियों से 3 एलईडी टीवी, 1 लैपटॉप और 1 होम थिएटर, 1 जोड़ी सोने की बाली, 1 जोड़ी चांदी का पायल और अन्य सामान बरामद किए हैं। इंदौर में प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी एमआई अस्पताल में आईवीएफ सेंटर खोलने के लिए 2 साल पहले 1.5 करोड़ रुपए का बजट पास होने के बाद अब तक मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। सेंटर को खोलने का उद्देश्य कृत्रिम गर्भाधान को प्रोत्साहन देना था। रायपुर के धरसीवा थाना इलाके में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। अज्ञात वाहन ने 2 बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक घायल बताया जा रहा है। हादसा साकरा धनेली के बीच फ्लाईओवर के पास हुआ। कोंडागांव में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। हादसा कोंडागांव कनेरा रोड में हुआ। वहीं घटना की सूचना मिलने पर ट्रैफिक पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां जांच में जुट गई। जबलपुर में बीती रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मां बेटी की मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के अनमोल बाईपास की है। जबलपुर में हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गई। जाम की खबर लगते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराकर जल्द से जल्द आरोपी चालक की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया और जाम खुलवाया।